मैं बोर्राचेरो के पेड़ के नीचे सोया था। इसके घंटी के आकार के फूलों ने मुझे कुछ अजीब नजारे दिखाए। अचानक मैं पूर्वी कोलंबिया में गुम हो गया। फिर एक विशाल रंग बिरंगा सांप आया और मुझे निगल गया। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को उस अजगर के साथ जुड़ा हुआ पाया। अब हम आधा आदमी आधा सांप हो चुके थे और ये विचित्र जीव जंगल में रेंगता हुआ चल रहा था। कोलंबियन स्ट्रीट कलाकार मेलगिरिया की ये कहानी एक बोर्राचेरो पेड़ के नीचे सोने के बारे में थी, लेकिन सिर्फ कलाकार ही इसके साए में सोने से नहीं डरते। सभी कोलंबियाई जानते हैं कि बोर्राचेरो के पेड़ के नीचे नहीं सोया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप कभी जागे ही नहीं। अजीब लग रहा है ना? देखते रहिए और आप जानेंगे ये रहस्यमय पेड़ इतना खतरनाक क्यों है। बोर्राचेरो का पेड़ दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्सों में पाया जाता है। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे कि धतूरा या फ्लोरिपंडियो। मोटे तौर पर इसके नाम का मतलब है नशे में चूर। ये घातक नाइटशेड से संबंधित है, जो कि जामुन जैसा एक प्रसिद्ध सुंदर पौधा है। बोर्राचेरो के पेड़ में बेर नहीं होते, लेकिन इसके सुंदर सफेद और पीले फूलों से गजब की खुशबू आती है। और ये सुंदर तो बहुत है, लेकिन बहुत ही खतरनाक भी है, इसलिए कई लोग इसे कोलंबिया का प्रतीक मानते हैं। पेड़ के आकर्षक कोको के बीजों में एक मायावी दुनिया समाई हुई है। कई वर्षों से लोग बोर्राचेरो के पेड़ का उपयोग स्कोपोलामाइन नामक एक खतरनाक दवाई बनाने के लिए करते हैं। पेड़ की फली से बीज से औषधि बनती है। लोग बीज निकालते हैं और उन्हें पीसते हैं। फिर वे इसे स्कोपोलामाइन में बदलने के लिए ब्लीच करते हैं और अन्य रासायनिक तत्व भी मिलाते हैं। ये एक बारीक सफेद पाउडर है और कोकीन के समान दिखता है, लेकिन कोलंबियाई लोग इस ड्रग से कोकीन से भी ज्यादा डरते हैं। इसकी गंध किसी की जैसी नहीं और स्वाद किसी के जैसा नहीं है, इसलिए इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। बोलचाल की भाषा में वे लोग इसको स्कोपोलामाइन का शैतान की सांसें कहते हैं। इसका असर देखने के लिए आपको इसे अधिक मात्रा में लेने की आवश्यकता नहीं है। इसे बस सूंघकर ही आपको इसका नशा हो सकता है। ये शैतान की सांस की तरह सरल और खतरनाक है, लेकिन वास्तव में स्कोपोलामाइन करता क्या है और क्यों इतने सारे कोलंबियाई लोग इससे डरते हैं? तो बात यह है कि जब आप बोर्राचेरो के पेड़ के नीचे सोते हैं, तब भी ये असर दिखाई देता है। इसके प्राकृतिक रसायन आपके दिमाग में छेड़खानी करते हैं। आप एक प्रकार के रासायनिक समूहन में प्रवेश कर जाते हैं। आप बाहर से ठीक और सामान्य लग सकते हैं, लेकिन स्कोपोलामाइन के प्रभाव में आप अपनी इच्छा से काम नहीं कर पाते। लोग आपको सुझाव देंगे और आप आंख बंद करके उनकी सलाह मानेंगे, भले ही इसका अर्थ है खुद को चोट पहुंचाना या अपने जीवन को बर्बाद करना। इसका मतलब है कि लोग आपका फायदा उठा सकते हैं और वे ऐसा करते भी हैं। कुछ लोग इसे ज़ॉम्बी ड्रग कहते हैं, क्योंकि आप आदेशों का पालन करते हुए किसी दिमाग रहित प्राणी की तरह बर्ताव करते हैं। आप शायद नशे में ना दिखें, पर आप नॉर्मल बातचीत करेंगे और चलेंगे फिरेंगे, लेकिन आप अपनी खुद की चेतना में ही फंस जाते हैं। स्कोपोलामाइन का प्रभाव तत्काल होता है। आपकी आंखें फैल जाती हैं, आपका मन गच्चा हो जाता है, जिसे आसानी से कोई भी बदल सकता है। तो इसके पीछे कौन सा विज्ञान काम करता है? सीधे शब्दों में कहें तो आपका शरीर एसिटिलकोलाइन के बहाव को रोक देता है। यह आपके मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण काम है, जिससे आपकी नाड़ी और सिकुड़ने वाली मांसपेशियों की गति धीमी हो जाती है। इसीलिए आपकी मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं और आपकी हृदय गति बढ़ जाती है। ये आपके मस्तिष्क में अधिक जटिल कनेक्शंस को भी नियंत्रित करता है और उन न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करता है जो अल्पकालिक मेमोरी से जुड़ी जानकारी अपने अंदर लेकर चलते हैं। नतीजतन आप बस एक बच्चे की तरह बन जाते हैं। आप अपने आसपास के सभी लोगों पर भरोसा करने लगते हैं और चुपचाप उनके निर्देशों का पालन करते हैं। बोर्राचेरो के पेड़ हमेशा कोलंबियाई इतिहास का एक बड़ा हिस्सा रहे हैं। यहाँ के आदिवासी भी बीज का उपयोग दवा बनाने के लिए करते हैं। प्राचीन समय में आदिवासी प्रमुख की कई पत्नियां होती थीं। उसकी मृत्यु होते ही कबीले के लोगों में उसकी पत्नियों को भी हत्या करने का रिवाज था, लेकिन उनकी सीधी हत्या करने के बजाय वे उन्हें बोर्राचेरो पेड़ की दवा खिलाते थे। इससे वे बिल्कुल बच्चों जैसी नादान अवस्था में पहुंच जाती थीं और कबीले वालों के कहने पर खुद को ही मार डालती थीं। वे गड्ढा खोदते और पत्नियों को अंदर उतरने के लिए मना लेते थे। पेड़ की दवा से प्रभावित पत्नियां सचमुच अपनी कब्र में कदम रख देती थीं। आज के युग में भी दक्षिण अमेरिकी तांत्रिक इस पौधे को पवित्र मानते हैं। पूरे इतिहास में बोर्राचेरो के पेड़ का उल्लेख बार बार आता रहा है। 1910 में हॉली क्रिप्टन नामक एक प्रतिष्ठित डॉक्टर ने अपने घर पर एक पार्टी के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसने पत्नी को मारने से पहले उस पर काबू पाने के लिए एक प्रकार के स्कोपोलामाइन का उपयोग किया। जोसेफ मेंगेल, एक जर्मन एसएस अधिकारी, ने इसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गेस्टापो में भी इस्तेमाल किया था। इसके अतिरिक्त CIA और सोवियत संघ दोनों ने 1960 के दशक में ड्रग को एक सत्य सीरम के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि मति भ्रम जैसे साइड इफेक्ट के कारण इसका उपयोग थोड़े ही समय के लिए किया गया। शुरुआती 1900 के दशक में शिशु जन्म के दौरान डॉक्टर मॉर्फिन के साथ स्कोपोलामाइन का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये उत्तेजना को शांत करता था। आज के युग में भी मतली और मोशन सिकनेस को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सक बोर्राचेरो पेड़ की दवा का उपयोग करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये लोग बहुत ही नापाक चीजों के लिए स्कोपोलामाइन का उपयोग करते हैं। खासकर कोलंबिया की गलियों में ये वास्तव में शैतान की दवा है।
स्कोपोलामाइन लेने में किसी भी प्रकार के आनंद की अनुभूति नहीं होती है। ये स्वाभाविक रूप से आपराधिक है क्योंकि उसका उद्देश्य है दूसरों को फुसलाना। आप बोराचेरो पेड़ की जड़ों और फूलों के सेवन से नशे में मदमस्त होकर भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन बीज से ड्रग बनाया जाता है और आजकल लोग एक ही वजह से दवा का उपयोग करते हैं और वो है अपराध। ज्यादातर घटनाएं बार और नाइट क्लब में होती हैं। अक्सर युवा और आकर्षक महिलाएं धनी दिखने वाले पुरुषों को निशाना बनाती हैं। फिर वे या तो उनके ड्रिंक में दवा डालती हैं या उनके मुंह पर पाउडर उड़ा देती हैं। किंवदंतियां तो कुछ इस तरह की भी हैं कि अपराधी अक्सर नशे पर पाउडर छिड़क कर आपसे दिशा निर्देश मांगते हैं और फिर उसे आपके मुंह पर फूंक देते हैं, जिससे आपका अपने आप से काबू चला जाए। लोग अपने शिकार को लूटते हैं या उनका दुरुपयोग करते हैं, फिर उन्हें पार्क बेंच पर छोड़ देते हैं। जब इस जुर्म का शिकार अगली सुबह उठता है तो जो कुछ भी हुआ था उसे बिल्कुल याद नहीं रहता। अपराधियों के लिए तो ये दवा एक वरदान की तरह है, क्योंकि पीड़ित को कुछ भी याद नहीं रहता और यदि उन्हें अपराध याद नहीं रहता तो वे इसकी रिपोर्ट पुलिस में भी नहीं करते। इसके बारे में सबसे डरावनी बात यह है कि भूलने के साथ साथ पीड़ित अपराधियों की मदद भी करता है। ड्रग का इस्तेमाल करके कई लोगों को लूटा गया है, जिसमें एक कोलंबियाई महिला भी शामिल है जिसे कैरोलिना कहा जाता है। एक आदमी ने उसे बस स्टॉप पर रोका और दिशा निर्देश मांगे। वो उसे उस जगह पर ले गई और दोनों ने एक साथ जूस पिया। उसने धीरे से उसमें ड्रग मिलाकर उसको पिला दिया। पीने के बाद महिला ने अपनी सारी इच्छा शक्ति खो दी। वो उस आदमी को अपने घर तक ले गई। दोनों ने मिलकर सब कुछ लूट लिया। उसने उसे अपने फर्नीचर को नीचे ले जाने में मदद भी की। फिर उसने उसे अपने प्रेमी की सारी कमाई और महंगा कैमरा भी उस आदमी को दे दिया। दवा के सम्मोहन में वो क्या कर रही थी इसके बारे में उसको भी नहीं पता था और बाद में पुलिस स्टेशन को इसकी केवल सूचना दी, लेकिन वो फिर भी दूसरों की तुलना में भाग्यशाली थी। एक और अजनबी ने इवान गोमेज को स्कोपोलामाइन से लैस पदार्थ पिला दिया। एक साथ दो लड़कियां बार में उसके पास गईं और उसके साथ मिलकर रम पी। फिर अपनी ड्रिंक उनके पास छोड़कर वो बाथरूम गया। फिर रात के 2 बजे के बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं, लेकिन अगली सुबह पड़ोस के एक पार्क में उसकी आंख खुली। उसे पीटा गया था और उसके दस्तावेज गायब थे। उन्होंने उसके बैंक कार्ड से 6 मिलियन पैसे चुरा लिए थे। जब उसने बैंक को बताया तो उन्होंने उसे एक वीडियो दिखाया जिसमें वो 2 लोगों के साथ एटीएम से बड़े आराम से पैसे निकाल रहा था। इवान को दवा के साइड इफेक्ट लंबे समय तक रहे। थोड़े समय के लिए उसकी याददाश्त चली जाती थी और उसको बुरे सपने आते रहे। सबसे दुखदाई बात तो ये है कि उसे याद भी नहीं आएगा कि उस रात हुआ क्या था। हालांकि हालत और भी बुरी हो सकती थी यदि उसे ओवरडोज दिया जाता, जो कि आम बात है। कोलंबिया, कैरोलिना और इवान जैसी डरावनी कहानियों से भरा पड़ा है ये, लेकिन डेविल्स ब्रेथ की कहानियां तो दक्षिण अमेरिका की सीमाओं के पार भी हैं। 2015 में पुलिस ने पेरिस में स्कोपोलामाइन का लोगों पर दुरुपयोग करने के लिए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने अपने शिकार से लाखों रुपए चुराए थे। बोराचेरो पेड़ का आपराधिक ड्रग दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है, भले ही वो पेड़ केवल दक्षिण अमेरिका में ही पाया जाता हो। ये कुछ समय के लिए लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा रहा है, यहाँ तक कि कोलंबिया में पेड़ के बारे में एक पारंपरिक गीत भी है। अखबारों और ऑनलाइन वीडियोस में इस ड्रग के शिकार लोगों की कहानियां दिखाई देती हैं। इससे स्कोपोलामाइन के खतरे के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद मिली है और कई पत्रकारों ने इसे दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग घोषित किया है। तो आपको बोराचेरो पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? पेड़ आप पर क्या असर कर सकता है, इसके बारे में कई अलग अलग किंवदंतियां हैं। कोलंबियाई माएं अपने बच्चों को इससे बचने के लिए कहती हैं। वे कहती हैं कि इसकी पत्तेदार छतरी और चमकीले फूल आपको अजीब सपने देते हैं। दूसरों का कहना है कि आप अनैच्छिक रूप से सो जाएंगे और हमेशा के लिए एक सपनों की दुनिया में बने रहेंगे। लेकिन इसका कारण सीधा सा है, आपको बोराचेरो पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि आप मर सकते हैं। इसमें जोखिम इतना ही है जितना स्कोपोलामाइन ड्रग के सेवन से है। यदि आपने कुछ ज्यादा डोज ले लिया तो आपको दिल का दौरा या फेफड़ों का फेलियर भी हो सकता है। और अगर आप पेड़ के नीचे सोते हैं तो फूलों की खुशबू से भी बिल्कुल वही हाल हो सकता है। लेकिन यहाँ मृत्यु सबसे बड़ी तकलीफ नहीं है। स्कोपोलामाइन का एक ओवरडोज अन्य कई परेशानियों का कारण बन सकता है। आपको लंबे समय तक धुंधली दृष्टि और बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मतिभ्रम से मनोविकृति या भ्रम पैदा हो सकता है जो आपको हमेशा के लिए परेशान करता रहेगा। एक और भयानक परिदृश्य ये है कि आप कोमा में पड़ सकते हैं। इसलिए अगर आप बोराचेरो पेड़ के नीचे सोते हैं तो हो सकता है कि आप ना मरें, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप कभी भी ना जागें। बोराचेरो के ऐसे प्रभाव एक किंवदंती की तरह लग सकते हैं, लेकिन वे बिल्कुल वास्तविक हैं। विज्ञान को समझना मुश्किल है, जैसे हम सिर्फ एक दिन के लिए इच्छा शक्ति से कैसे खो सकते हैं। सच तो यह है कि मस्तिष्क एक रहस्यमयी चीज है और रसायन आसानी से इसे फुला सकते हैं। तो आप बोराचेरो पेड़ से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले तो आप बाहर खुले में सोने से ही बचें। यदि आप फिर भी ऐसा करते हैं तो आप अपराधियों का आसान शिकार बन सकते हैं। और दूसरी बात, आपको यात्रा करते समय हमेशा सतर्क रहना चाहिए, खासकर कोलंबिया जैसी जगहों पर। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि लोग स्कोपोलामाइन से संबंधित कहानियों को सनसनीखेज बताकर बताते हैं। कुछ का कहना है कि ऐसे किस्से सिर्फ कोलंबिया की आपराधिक छवि को बिगाड़ने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी सच्चाई यह है कि यात्रियों को टारगेट बनाया जाता है। यदि वे सावधान नहीं हैं, तो वे शिकार भी बन सकते हैं।
अपने पेय को कभी ना छोड़ें, किसी अजनबी से कोई ड्रिंक स्वीकार ना करें, अपने आसपास क्या हो रहा है इसका ध्यान रखें। खास तौर पर अगर आप पुरुष हैं तो अपने पैसों का दिखावा ना करें। शहर में एक अमीर अनजान किंतु नए अमीर व्यक्ति की तरह ना दिखाई दें। अफसोस की बात है कि पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं है। बोराचेरो पेड़ कोलंबिया का एक मौलिक हिस्सा है। ये इसके मूल इतिहास और भूगोल का हिस्सा है, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ फैलती हुई ड्रग संस्कृति का भी हिस्सा है। फिर भी कोलंबिया की गलियों में स्कोपोलामाइन को खोजना बहुत मुश्किल नहीं है। कुछ लोगों के पास तो गली में या पिछवाड़े में खुद का बोराचेरो का पेड़ भी है। 10 ग्राम खरीदने के लिए आपको 400 या 500 पैसों का खर्चा आएगा, जो केवल 0.15 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। अपराधियों के लिए इसको ढूंढना और बनाना आसान है। यही कारण है कि स्कोपोलामाइन के आसपास एक संगठित अपराध पनप चुका है। अब ये छोटे मोटे अपराधियों की पहुंच से परे है। बोराचेरो का पेड़ का ड्रग अब एक विशाल अपराध नेटवर्क का हिस्सा है। सालाना कोलंबिया में लगभग 50,000 घटनाएं होती हैं। इसका मतलब है कि दूतावास हाई अलर्ट पर हैं। ये यात्रा सुरक्षा सलाह देकर विदेशी नागरिकों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे जो कर सकते हैं वो एक हद तक सीमित है। यहाँ तक कि अमेरिकी सरकार के सदस्यों को भी बोगाटा में नशीला पदार्थ दिया गया और लूट लिया गया। कई लोग इसके लिए कोलंबिया में छाई हुई ड्रग संस्कृति को दोषी मानते हैं। दूसरे लोग देश की राजनीति को दोष देते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ चल रहे गृह युद्ध ने अशांति और सामाजिक अराजकता को जन्म दिया है। लेकिन एक बात जिससे अधिकांश कोलंबियाई सहमत हैं और वो ये है कि स्कोपोलामाइन का धंधा अब नियंत्रण से बाहर हो चुका है। इसलिए कोलंबिया की सलाह मानिए और बोराचेरो पेड़ के नीचे कभी मत सोइए। इसके फूल, जड़ और बीज सभी घातक होते हैं, और केवल उनके प्राकृतिक रूपों में नहीं। ये घातक पेड़ स्कोपोलामाइन ड्रग के रूप में और भी खतरनाक हो जाता है। यदि आप जिंदा बच जाते हैं तो भी आप कम से कम अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए यदि आप कोलंबिया में थकान महसूस कर रहे हैं तो रात के लिए एक सुरक्षित बिस्तर खोजिए। बोराचेरो पेड़ आपको मीठे सपनों के अलावा सब कुछ दे देगा। तो क्या आप अगली बार यात्रा करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतेंगे? और क्या आपने इस ड्रग या इसके जैसी कोई और कहानी सुनी है? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।